वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल रू फैशन पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉलर वाली कुर्ती का नेक डिज़ाइन। और साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे तीरे और आर्मोल के बारे में कुछ टिप्स। हमारी इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अब हम आपको सबसे पहले तीरे और आर्मोल के बारे में कुछ टिप्स बता देते हैं। ये हमने नॉर्मली कटिंग के लिए कपड़ा बिछाया हुआ है, जिस तरीके से आप बिछाते हैं। नीचे की तरफ हमारी बैक है और ऊपर की तरफ हमारा फ्रंट है। फ्रंट को हम 1 इंच नीचे की तरफ करके बिछा लेंगे। कॉलर वाली कुर्ती में हमेशा 1 इंच बैक ज़्यादा रहती है। ये हमने 1 इंच ज़्यादा करके बिछा लिया है। अब हम आपको तीरे के बारे में कुछ टिप्स बता देते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मली तीरा नेक वाली में रहता है 12, ये हमने 12 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें प्लस करना है इसमें 3 इंच, तो 3 इंच हम प्लस करेंगे तो 15 हमारा हो जाएगा। ये हमारा 15 हो गया। इसी तरीके से आप अगर आपका तीरा 13 इंच है तो इसमें 3 इंच ऐड करेंगे और आपका 16 इंच हो जाएगा। आगे जितना भी आपका तीरा है उसमें 3 इंच आप ऐड करेंगे तो आपका तीरा कॉलर वाली कुर्ती का तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं अपनी कुर्ती के बारे में। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली अपने तीरा जैसे 12 इंच है इसका, और इसमें हमने 3 इंच ऐड किया है, तो टोटल हमारा 7.5 पर हमने ये निशान लगा दिया। और कॉलर वाली कुर्ती का हम हमेशा आर्मोल जो काटते हैं वो 7 इंच पर काटते हैं। ये हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। ये जो हम निशान लगाए हैं दोस्तों 7 इंच का, ये हम फ्रंट से नाप के लगाए। ये हमारा फ्रंट है, बैक से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी फ्रंट से हम नापे हैं 7 इंच और यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। अब हम अपने निशान को सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया। यहाँ पर जैसे कि आपका चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई भाग करके आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी कुर्ती में लगाएंगे 9 इंच चौथाई भाग, यानी 36 इंच चेस्ट की ये कुर्ती हमारी तैयार होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर 7.5 इंच लगाया था, नीचे की तरफ हम 1 इंच कम करके 6.5 पर लगा देंगे। ये निशान हमने 6.5 पर लगाया है, नीचे वाला और ऊपर वाला 7.5। तो 7.5 वाले को 6.5 वाले से मिला देंगे इस प्रकार से। ये हमने मिला दिया है। यहाँ की जो राउंडिंग देंगे उसका भी हम आपको एक तरीका बता देते हैं। ये जो आप कोना देख रहे हैं, कोने को आप इस तरीके से लकीर से सीधा कर दें और 1 इंच का निशान इस कोने से इस प्रकार से यहाँ पर लगा दें। ये हमने 1 इंच का निशान लगा दिया है। यहाँ से हम इसकी राउंडिंग इस प्रकार से कर देंगे। ये हमारी राउंडिंग हो गई है। जैसे कि अब नीचे की तरफ हम इसको आधा इंच इधर डाउन करेंगे। ये हमने ½ इंच डाउन कर दिया है और इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगाएंगे। सिर्फ अभी हम फ्रंट पे ही डाउन कर रहे हैं। ये हमने फ्रंट को इस प्रकार से डाउन कर दिया है। अब नीचे के निशान जैसे कि नॉर्मली लगते हैं उस तरीके से हम लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपना फ्रंट काटेंगे यहाँ से डाउन पे। ये अब हमने अपना फ्रंट काट दिया है। अब हम आपको बैक के बारे में कुछ बताते हैं। बैक को भी हम अपना, जैसे कि हमने फ्रंट अपना ½ इंच डाउन किया था, इस तरीके से हम अपने बैक को भी डाउन करेंगे। ये हमने अपनी बैक डाउन कर दी है और यहाँ से 1/4 इंच हम इसमें मार्जिन ऊपर की तरफ से लेंगे और नीचे की तरफ भी 1/4 लेंगे, बीच में हम ½ इंच लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। नीचे की तरफ हम अपनी नॉर्मली कुर्ती जैसे कटती है उसी तरीके से बिल्कुल बराबर काटेंगे। तो दोस्तों अब हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमें ज़रूरत होगी पैटर्न के लिए कपड़े की। ये हमने एक कपड़ा लिया हुआ है, इस पर हमने अपनी पेपर फ्यूजिंग चिपका रखी है और इसकी लंबाई है 16 इंच यानी 16 इंच और चौड़ाई इसकी है 11 इंच यानी 11 इंच। अब हमने ये पैटर्न इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और बैक को हटा देंगे। पहले इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर मिलाकर रखेंगे। ये हमने यहाँ पर अपना पैटर्न का सेंटर मिला दिया है बढ़िया तरीके से। और इसको इस तरीके से, जैसे कि हमने ये कुर्ती का सेंटर डाउन किया है, इसी तरीके से हम इसको डाउन कर देंगे। ये हमने अपने पैटर्न का ऊपर का हिस्सा डाउन कर दिया है। अब हम अपने पैटर्न पे कुछ एंकर धागे से डिजाइन आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों एंकर की सिलाई लगाने के लिए हमने अपने पैटर्न पर कुछ निशान लगाने हैं। वो हम निशान आपको बता देते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले निशान हम, जैसे हमने डाउन किया हुआ है हिस्सा, यहाँ से हम ऊपर की तरफ से निशान लगाएंगे। ½ इंच इस तरीके से यहाँ लगाएंगे और ½ इंच इस कोने से इस कोने पे लगाएंगे और इस निशान को अपने सीधा कर देंगे।
इसी प्रकार से हम दूसरा एक हाफ इंच का निशान इस निशान से लगाएंगे, फिर इस निशान से हम हाफ इंच पे लगाएंगे। तो ये दोस्तों अब हमारे निशान हुए कंप्लीट। हमें ऐसे ही निशान दूसरी साइड पर भी लगाने हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से लगाएंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। मार्केट में ये आसानी से मिल जाती है, इसको बोलते हैं चक्री। तो ये आसानी से हमारे निशान दूसरी तरफ लगा देगी। तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाए हुए हैं, सबसे पहले हम अपने निशान पहले पर इस तरीके से इसको नीचे की तरफ ताकत से लगा देंगे। फिर दूसरा के इसके ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारे सारे निशान नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये निशान हमारे ऊपर की तरफ बहुत ही आसानी से आ चुके हैं। अब हम अपने सारे निशानों को इसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमने अपनी चक्री से निशान लगा दिए हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे निशान बहुत बारीकी से नज़र आ रहे हैं। ये आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे, इसे हम आसानी से देख पा रहे हैं। अब हम इन पर एक पेन से, जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं वैसे ही निशान हम पेन से लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमने अपने पैटर्न पर निशान लगा लिए हैं। और ये देखिए, हमने अपनी 52 में एक एंकर धागा भर रखा है। इसको हम इस तरीके से डब्बी में लगाएंगे और डब्बी का पेच हमने ढीला कर लेना है फुल। ये हमने ढीला कर दिया। इसके बाद हमने इसमें इस तरीके से धागा चला देना है और नीचे की तरफ अपनी डब्बी हम लगा देंगे। तो ये हमारा एंकर धागा नीचे से चलेगा। अब हमने अपने जो निशान लगाए हुए हैं, इन निशानों पर एंकर धागे से सिलाई करेंगे। उल्टी तरफ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। एंकर धागा हमारा नीचे है तो एंकर धागा हमारा इस तरफ दिखाई देगा। तो चलिए अब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं एंकर धागे की। थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ते रहें। तो ये देखिए दोस्तों, एंकर धागे की सिलाई हमारी कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब हम अपनी सारी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे एंकर धागे की सिलाई हमारे पैटर्न पर लग चुकी है। अब हम अपने पैटर्न पर हाले का निशान लगाएंगे। हाले का निशान हम ऊपर से लगाएंगे। कुछ लोग हाले को हल्ला बोलते हैं, तो दोस्तों हल्ला नहीं होता है, ये हाला होता है। तो अब हम आपको हल्ले का निशान लगाकर बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने पैटर्न पर हाले का निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो ऊपर से हम 2.5 इंच पर लगाएंगे, यानी 2.5। ये हमने 2.5 पर निशान लगा दिया है। ऐसे ही यहाँ पर हम 2.5 इंच पर लगाएंगे निशान 2.5। ये हमने लगा दिया। इसके बाद हम एक निशान बीच में लगाएंगे 2.5 का ही। ये हमने 2.5 का निशान लगा दिया। अब इस प्रकार से हम अपने निशान को एक दूसरे से मिला देंगे राउंडिंग करके। ये हमने मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपना हाला का बीच काट कर फेंक देना है और ये हमारा कुछ इस प्रकार से हाला कट कर आएगा। और दोस्तों, हमने ये जो हाला काटा है 2.5 बाई 2.5 का काटा है, इसमें हम 14 इंच का कॉलर चढ़ा सकते हैं। अगर आपका कॉलर ज़्यादा है तो आप 3 बाई 3 का काट सकते हैं। तो इसको अब हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इस पर अपनी सेफ का निशान लगाना है। किस प्रकार से हम सेफ लगाएंगे ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, हमने इसकी पहले लंबाई नापनी है। ऊपर से तैयार लंबाई हमारी जो रहेगी वो 14.5 रहेगी। आधा इंच हमारा कंधी लगाने में चला जाता है। यहाँ पर हमारा ये 15 इंच का निशान है। इसको हम स्केल से सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम अपना कुछ सेफ का निशान लगाएंगे, वो आपको बता देते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारी सेफ हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाया है सेफ का, इसको हम आधा इंच और थोड़ा बढ़ा देंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारी सेफ कट गई है दोस्तों। अब हम अपनी शेफ को 1/4 इंच के मार्जिन से प्रेस से ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, हमने अपने पैटर्न को 1/4 इंच के मार्जिन से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम अपने पैटर्न को इस तरीके से उठाएंगे और डबल फोल्ड दोबारा करेंगे और अपनी कुर्ती, जो हमने कुर्ती बिछा रखी है, कुर्ती के ऊपर इसको इस प्रकार से रखेंगे, बिल्कुल सेंटर मिला के बहुत फिनिशिंग के साथ। ये हमने मिला लिया है। इसका भी हाला हम जैसे इसका किया है हमने कटिंग, वैसे ही सेम इसका भी कर देंगे। तो ये दोस्तों, हमने हाला इसका भी काट दिया है। ये हमारा हाला कट गया।
ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पैच होगा। और दोस्तों अब हम अपने पैटर्न को कुर्ती में अटैच करेंगे। कुर्ती में अटैच करने के लिए हमने यहाँ का एकदम सेंटर मिला लेना है कुर्ती में बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिएगा ये हमारा सेंटर है कुर्ती का और ये सेंटर हमारा पैटर्न का है। तो पैटर्न का और कुर्ती का सेंटर बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक कच्ची सिलाई हाले पे लगा देंगे। तो ये सिलाई तो हमने हाले की लगा दी है। अब हम एक सिलाई सेंटर में इसके लगाएंगे क्योंकि कच्ची होगी हमारी। तो दोस्तों हमने ये कच्ची सिलाई सेंटर की लगा दी है। अब हमारा पैटर्न इधर उधर हटेगा नहीं। और दोस्तों अब हम अपने पैटर्न पर एक और शेप काटेंगे। इसके लिए हमने एक बुकरम ली हुई है। इसकी चौड़ाई हमारी 3 इंच है और लंबाई 6 इंच है। इस पर हम अपनी एक शेप काटेंगे। इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। इसमें हम जो शेप काटेंगे दोस्तों उसकी लंबाई हमारी ऊपर से रहेगी शेप की 5 इंच। ये हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया है और इसको हम 1/4 इंच के मार्जिन से सीधा निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हल्का सा कट लगाएंगे सीधा स्ट्रेट। इसके बाद हमने इसके बराबर का मार्जिन जो लेना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने एक शेप काट ली है। अब हम इसको कपड़े पर अटैच करेंगे। तो ये हमने अपने पैटर्न को कपड़े पर अटैच कर लिया है और 1/4 इंच का कपड़ा हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम अपने पैटर्न को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये सेंटर का निशान हमने पहले ही लगाया हुआ है, ऑलरेडी है। इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे ताकि सेंटर हमारा ये बना रहे। यहाँ पर हम रखेंगे और इसके बराबर में बुकरम के सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमने ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसके बीच में एक कट लगाएंगे बिल्कुल सीधा, और सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम अपनी बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस पर हम प्रेस लगा देंगे। और दोस्तों हमने अपने पैटर्न पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ प्रेस कर ली है। अब हम इसमें एक पाइपिंग लगाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये डोरी वाली पाइपिंग है। इसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे नेक के नीचे और लव की सिलाई से इसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर एक सिंगल बूट लगा हुआ है राइट हैंड का। और दोस्तों यहाँ कट है जहाँ तक, इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर देंगे। ये हमने अपनी पाइपिंग 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है। इसके बाद हम अपनी दूसरी पाइपिंग रखेंगे इसके नीचे जो हमने कटिंग की थी। ये पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ रखनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये पाइपिंग हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लग गई है। और अब हम दोस्तों अपने पैटर्न में यहाँ पर ट्रायंगल लगाएंगे। तो ट्रायंगल लगाने से पहले हम आपको ट्रायंगल बनाने का तरीका बता देते हैं। ये हमने एक कपड़ा लिया हुआ है, इसकी 2x2 की चौड़ाई और लंबाई है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कोने पे को, फिर इसको दोबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ की तरफ। इसी तरीके से हम और ट्रायंगल हैं वो बना लेंगे अपने सारे। तो दोस्तों हमने ये अपने ट्रायंगल बना लिए हैं। अब हम इनको यूज़ करना बताएंगे किस तरीके से हम अपने नेक में यूज़ करेंगे। ट्रायंगल को इस तरीके से हम इसके नीचे रखेंगे। ट्रायंगल को उतना ही दिखाएंगे जितना हमें अच्छा लगेगा। ये आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो हम यहाँ पर आधा इंच छोड़ करके इसको रखेंगे और लगाएंगे। तो दोस्तों हमने अपने पैटर्न पर सारे ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसकी कंधी जोड़ेंगे बैक में। ये हमारी बैक है। बैक को हमने डबल फोल्ड किया हुआ है और इसमें भी हम हाला काटेंगे। तो हाला काटने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाएंगे 1 इंच। ये 1 इंच पे हमने निशान लगाया। 2+1/2 पे यहाँ पर लगाएंगे और इसको इस तरीके से हम हल्की सी राउंडिंग देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे।
अब हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। इस तरीके से हम बैक को खोलेंगे। ये हमारा सीधा है और अपने फ्रंट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा दी है। इसी प्रकार से हम अपनी दूसरी वाली कंधी पर भी सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमने अपनी दोनों कंधियों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसका हाला नापेंगे। इस प्रकार से हाला नापेंगे। इंची टेप को इस तरीके से गोल गोल करके चलाना है। ये देखिएगा इसमें हमारा हाला 7.5 यानी 15 इंच का कॉलर हमारा इस पर चढ़ेगा। हमने 14 इंच का बताया था, इस पर 15 इंच का चढ़ेगा क्योंकि इसमें 1 इंच की गोलाई बढ़ जाती है। तो ये हमारा 15 इंच का कॉलर एकदम फिक्स आएगा। तो चलिए अब हम आपको कॉलर की कटिंग बताते हैं। और दोस्तों हमने कॉलर काटने के लिए एक बुकरम ली हुई है। इसकी लंबाई हमारी है 16 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। इसको हमने इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेना है। ये हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हम कुछ निशान लगाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि शुरू में हम 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ करके निशान लगा रहे हैं। ये हमने राउंडिंग कर दी है। यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन लिया, बाकी हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया यहाँ पर। ये हमने राउंडिंग कर दी है। अब हम यहाँ से 7.5 इंच नापेंगे, यानी 15 का आधा करके 7.5 इंच नापेंगे। इस तरीके से इंची टेप को हल्के हल्के चलाएंगे, या तो आप ऐसा करें यहाँ से नाप लें इस तरीके से। इंची टेप को हल्का हल्का यहाँ लाना है। तो ये हमारा यहाँ से 7.5 तैयार होगा। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा हमारा 7.5 यहाँ पर एकदम तैयार है। अब हम यहाँ से अपने कॉलर की गोलाई कर देते हैं। कॉलर की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1 इंच, 1.25 इंच। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये हमारा कॉलर कट गया है। अब हम अपने कॉलर को एक कंट्रास्ट कपड़े पर चिपकाएंगे। तो दोस्तों हमने अपने कॉलर को कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम इसमें यहाँ की तरफ जो मार्जिन देख रहे हैं आप, ये तो हमारी गोलाई है। यहाँ तरफ हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ वाला मार्जिन हमें ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है प्रेस से। तो दोस्तों हमने कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से उल्टा रखें और ऊपर की तरफ हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमने एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब हम इसके नीचे कपड़ा रखेंगे। इस तरीके से हमने ये कपड़ा रखा और यहाँ से हम सिलाई मारेंगे। ध्यान दें कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी है, कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से पूरा एकदम सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई लग गई। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम 1/4 इंच का कपड़ा छोड़ करके कटिंग कर देंगे। इधर की तरफ हम एक पैर का कपड़ा छोड़ेंगे, यानी 1/2 इंच कपड़ा हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन काट दिया है। अब हम अपने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर का एक कट लगा लेंगे यहाँ पर। ये हमने एक सेंटर का कट लगा दिया है। अब हम अपने कॉलर को सीधी तरफ फोल्ड इस तरीके से करेंगे दोनों तरफ से, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस पर हम प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने अपने कॉलर पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ प्रेस कर ली है। और यहाँ पर जैसे हमने ये सेंटर का कट लगाया है, वैसे ही हम अपनी कुर्ती में भी एक सेंटर का कट लगा लेंगे। ये बैक में हमने सेंटर का कट लगा लेना है। अब इस तरीके से हम बैक को सबसे पहले रखेंगे और उल्टी तरफ से, ये हमारी बैक है, कॉलर को हम उल्टी तरफ से सबसे पहले चढ़ाएंगे। ये हमने कॉलर को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और मार्जिन हमें उतना ही लेना है जितना हमने छोड़ रखा है। या चाहे तो आप इसमें एक निशान भी लगा सकते हैं पेन से। तो देखिए हम इसमें पेन से निशान लगा देते हैं। पेन से लगाने से निशान हमें ये पता रहेगा कि हमें कितना मार्जिन दबाना है। तो अब हम अपने कॉलर को चढ़ाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। इसी निशान के ऊपर हमने अपनी सिलाई लगानी है।
यहाँ पर हमें एक पैर का ही मार्जिन लेना है। तो ये हमने आधी साइड चढ़ा दी है। इसके बाद हम दूसरी साइड को भी इसके चढ़ाएंगे। तो दूसरी साइड को हम इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ रखेंगे और यहाँ पर ये चीज़ नाप लेंगे कि ये चीज़ बराबर आनी चाहिए आपकी। तो देखिएगा दोस्तों, हमने ये अपनी सिलाई लगा दी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और कुर्ती की सीधी तरफ हम इसको मार्जिन को अंदर करके, मार्जिन हमारा अंदर इस तरीके से हम बहुत फिनिशिंग के साथ अंदर करेंगे और ऊपर की तरफ हम एक लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर थोड़े धागे हैं, इनको हम बहुत सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, हमने अपने कॉलर को बहुत ही फिनिशिंग के साथ चढ़ा दिया है और हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस पर प्रेस भी कर दी है। तो आपको ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।